इस समय ये तस्वीरें आप जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड के बाहर की देख रहे हैं और ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक प्रदर्शन यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है और हैशटैग में आप ये कैप्शन पढ़ रहे हैं कि 300 करोड़ का जो ऑफर किया गया था, दरअसल ये स्टेटमेंट जो यहाँ के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दी थी, ये उस स्टेटमेंट के ऊपर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि जो करप्शन है, करप्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पर आज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर पुलिस जो है वो भी पहुंची है और पूरी तरह से यहाँ पर आगे ना बढ़ पाए उनको रोकने की कोशिशें यहाँ पर पूरी तरह से जो है की गई हैं। पुलिस भी यहाँ पर है और दूसरी तरफ वहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और एक प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से अगर हम आपको बता दें तो करप्शन को लेकर ये प्रदर्शन है। हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल हलचल इस समय काफी तेज है। रिसेंटली अमित शाह का दौरा आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद ये उनका पहला दौरा था और कई बड़ी बातें उन्होंने कही। और अब यहाँ पर आप देखें किस तरह जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं, एक ग्रुप में इकट्ठा हुए हैं, पार्टी के झंडे उनके साथ हैं और हाथों में प्ले कार्ड लेकर आज प्रदर्शन करने के लिए अब बाहर आए हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं ये यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट जम्मू की जो टीम है वो इकट्ठा हुई है। और यहाँ दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो कंसर्निंग पुलिस है यहाँ की वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह पुलिस द्वारा भी आगे रोड ब्लॉक ना हो या कोई यहाँ पर मैच ना बने, उसको देखने के लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है। आप जो ये इस समय ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बाहर रोड की तस्वीरें हैं और पुलिस द्वारा जो बस है उसका भी यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया गया है। दरअसल यहाँ पर कोई मैच ना बने और पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी भी जो होती है वो एक साइड से पुलिस द्वारा भी बनाई जाती है, क्योंकि पुलिस के डोमेन में है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, कोई मैच ना बने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको देखनी है। प्रदर्शनकारी अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम भी आपको पूरी तरह से ये लाइव तस्वीरें इस समय जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड के पास से पूरी जो ये लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो कांग्रेस का जो यूथ विंग है, यूथ कांग्रेस, ये प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस से एफिलिएटेड हैं और करप्शन को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करने के लिए आज बाहर आए हैं। एक बार फिर जो व्यूअर्स हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि ये तस्वीरें और देखें कि प्रदर्शनकारी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और हाथों में जो प्ले कार्ड है उस पर साफ लिखा हुआ है। अभी कोशिश करेंगे भैया राहुल एक कंबाइनली प्रोटेस्ट और इसमें आप देखिए वेयर इज द स्टेटस ऑफ स्टेट फॉर जम्मू कश्मीर। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें कि बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी हाय 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 हाय। नमस्कार, आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है जो बीजेपी का सफेद झूठ और भ्रष्टाचार को फिर से एक बार सामने लाने का काम कर रहे हैं।
बात करेंगे सत्यपाल मलिक जी की, जो गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और उनका जो स्टेटमेंट था कि 300 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की है रिलायंस कंपनी ने, और एक आरएसएस बीजेपी का नेता जो मंत्री भी रह चुका है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने 150 करोड़ देने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर रिश्वत लेने वाला अपराधी है तो देने वाला भी अपराधी ही होता है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह जी आएंगे और उस अपराधी को, उस भ्रष्टाचारी नेता को पार्टी से बाहर निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे साफ होता है कि बीजेपी चाहे दिल्ली में हो, उनकी नेशनल लीडरशिप हो या जम्मू कश्मीर के लोग हो, ये बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचार को मजबूत कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। 2019 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2019 तक पूरे 70 साल में 6,600 करोड़ लगभग काला धन स्विस बैंक में इकट्ठा हुआ था। 6,600 करोड़, और आज के दिन में 20,700 करोड़ काला धन स्विस बैंक में है भारत का। तो 14,000 से ज्यादा जो पैसा है वो स्विस बैंक में गया है, काला धन स्विस बैंक में गया है। ये किसकी सरकार थी? ये बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने जाने दिया, इनके उद्योगपति मित्रों ने ये काला धन कमाया है और इसको स्विस बैंक में भेजा है। इससे सबूत मिलता है कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है। सत्यपाल मलिक कहते थे कि मोदी जी लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो आपको धक्के मार के जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों निकाला? आपको धक्का मार के क्यों निकाला? आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि मैं बड़ी मुश्किल से बचकर जम्मू कश्मीर से निकला हूं, नहीं तो मेरे ऊपर भी ईडी की इंक्वायरी हो जाती। इससे पता चलता है ऊपर से लेके नीचे तक बीजेपी भ्रष्टाचार से लुप्त है। और साथ ही साथ अमित शाह जी का दौरा हुआ, हम सब उम्मीद कर रहे थे वो गृह मंत्री बनकर आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा कहेंगे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है बीजेपी के भारत के गृह मंत्री बनकर नहीं, बीजेपी के नेता बनकर अमित शाह आए और उन्होंने कोई भी अच्छी बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं की। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि स्टेट का दर्जा उनको वापस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर से एक लॉलीपॉप मिल गया। इससे एक और सफेद झूठ बीजेपी का बाहर आता है। और ये जब तक हमें ये हमारा हक नहीं मिलता, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं निकाला, हम ये लड़ता रहेंगे। सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया कि आरएसएस के ऑफिसर पर आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं, क्या कहेंगे? आरएसएस की बहुत बड़ी पीछे इनका नाम। सत्यपाल मलिक जी ने बोला आरएसएस का देता थे और अब वो मंत्री भी रह चुके थे बीजेपी पीडीपी सरकार में, लेकिन उनका नाम लेने की हिम्मत उनमें भी नहीं हुई। और अब उन्होंने माफी भी मांग ली है कि मुझे वो नाम नहीं लेना चाहिए था। तो कितना ब्लैकमेल या कितना उनको भी डराया जा रहा है। अगर एक गवर्नर लेवल का आदमी भारत में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी से क्या अपेक्षा की जाती है? और यही कारण है कि आम इंसान, एक किसान जब प्रोटेस्ट करता है उसके ऊपर गाड़ियां चल जाती हैं। यही कारण है जब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि ये जो सरकार है गुंडों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। उसके ऊपर क्या टेक है आपका? एज रिलैक्सेशन मांग रहा है, लेकिन क्यों मांग रहा है? इनकी गलत नीतियों के कारण मांग रहा है। अभी जो उन्होंने पुलिस की नौकरियां निकाली हैं उसमें 18 साल से 28 साल लिमिट कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं इन समझदार लोगों से, 18 साल का कौन सा स्टूडेंट होता है जिसने ग्रेजुएशन की होती है? ऐसा कौन सा स्टूडेंट है 18 साल का जो ग्रेजुएट है, एलिजिबल है एग्जाम देने के? तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी कर रही है। और अंत में अगर आप देखेंगे तो क्या है? भ्रष्टाचार, निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, एंटी नेशनल सरकार है ये। तो ये यूथ कांग्रेस का जो है एक जोरदार प्रदर्शन बीजेपी किया जा रहा है। बीजेपी देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को वो रीजन दरअसल करप्शन को लेकर है। उसके साथ साथ और जो इश्यूज हैं इस समय उसको लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। हालांकि आप देखें कि पुलिस भी यहाँ पर है और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे कई सवाल पत्रकारों ने भी किए, कई सवाल मेरी तरफ से भी रहे। और अब ये जो प्रदर्शन है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये हाथों में प्लेकार्ड लेकर ये जो यूथ कांग्रेस के इनके द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है।
कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू परिवार।